Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence। अब मैं लाया हूँ क्लास 10th का क्रैश कोर्स का सीरीज, है ना, क्योंकि क्लास 10th का अब प्री बोर्ड बोर्ड ये सब नज़दीक आ रहे हैं, तो अब उसको क्या करना है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। ठीक है, आपने अभी तक बेसिक पढ़ लिया होगा, इसलिए अभी क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा बेसिक तो देना संभव नहीं है। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया है तो आपके लिए एक क्रैश कोर्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्रैश कोर्स। ठीक है, अब आपको लगातार इस तरह के हर चैप्टर्स के क्रैश कोर्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो बेसिक जो चीज़ आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या क्या याद रखने हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स हमने लिख रखा है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, है ना। जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट है लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। यदि नंबर के लिस्ट दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, तो एपी में तभी होगा यदि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, मतलब a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, और फिर लास्ट में लास्ट टर्म an है तो an माइनस उसके पहले वाला टर्म क्या होगा an माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू d, मतलब कांस्टेंट आएगा। इस d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। फॉर एग्जांपल चलिए थोड़ा सा आपको देख लीजिए, जैसे 1, 5, 9, 13, 17, इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हुआ a1, ये है a2, a1, या कभी a भी लिखते हैं, सिर्फ a, 1 सफिक्स नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो a1, a2, a3, a4, a5, ठीक है ना। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, a3 का मतलब तीसरा टर्म, a4 का मतलब चौथा टर्म, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म। तो इसमें आप देखिए a2 माइनस a1 कीजिएगा, क्या मिलेगा 4, a3 माइनस a2 कीजिएगा, क्या मिलेगा 4, a4 माइनस a3, यानी आप इसमें माइनस करके देखिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, सब आपको इक्वल मिलेंगे। देखिए 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, यानी लगातार कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, और जो आ रहा है ये 4, यही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अब इसी को डॉट 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 कहता 50th टर्म निकालिए, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उसको डिनोट करते हैं an से, और क्या होता है a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ये सब फॉर्मूला ये आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ रिवीजन, ठीक है ना। फिर अभी मैं इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको मतलब उस क्वेश्चन से 3-4 कॉन्सेप्ट आपको मतलब आसानी से निकल आएंगे। वो समझ गए तो आपको 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, स्प्लिट अ नंबर इन 3 पार्ट्स फॉर्मिंग एन एपी। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई नंबर है, मान लीजिए 207, उसको 3 पार्ट में स्प्लिट कीजिए, और इस तरह से 3 पार्ट में स्प्लिट कीजिए कि उसके सम मतलब क्या होंगे 207,
और वो स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स में, वो क्या बोल रहा है, वो 3 पार्ट्स AP में होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा जब दिया रहेगा, या 3 पार्ट्स हुज सम इज नोन, या ऐसे रहे स्प्लिट करना रहे, या कहे कि AP के 3 टर्म्स हैं उनके सम कुछ दिए हुए रहेंगे। तो इस फॉर्म में आप AP लीजिएगा, ये AP को मानिएगा ऐसे, तो आपके क्वेश्चन आसान होंगे। ठीक है, चलिए ये 3 वाला है, मोस्टली 3 वाले ही आते हैं। चलिए यदि मान लीजिए 4 टर्म रहेंगे, है ना, जिसके सम दिए हुए हैं, या कोई नंबर दिया हुआ उसको 4 पार्ट में बांटना है, ठीक है ना, तो उस समय आप क्या लीजिएगा, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ठीक है, 3 पार्ट में रहेगा तो ये, 4 पार्ट में रहेगा तो ये। ठीक है, 5 पार्ट में रहेगा, 5 पार्ट में बांटना रहे। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, लेकिन ये सब सम अप कर रहे हैं, ये आपको रिवाइज के लिए बहुत आसान होगा। ये देखेंगे तो आपको मतलब जो है क्वेश्चन किए रहेंगे तो बड़ा जल्दी एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए काम आएगा। 5th टर्म रहेगा तो इधर ये ले लीजिए, यहाँ से A माइनस D, फिर A माइनस 2D, ये से एक एक D माइनस करते जाइए, इधर बढ़ते जाइए। ठीक है, 5 टर्म रहेगा तो ये ले लेंगे। ठीक है, इफ़ ABC आर इन AP, ABC तीनों क्या है, AP में है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, ये हो गया। यदि एन टर्म, SN मतलब सम, N मतलब n टर्म्स के, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होगा n/2 A प्लस L। क्या है ये, A है फर्स्ट टर्म, L क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और उसमें प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं ये पता हो, तो सिंपल ये फार्मूला डाल देंगे। और दूसरा फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पर जब A पता हो, N पता हो, D पता हो, तो ये फार्मूला हम लोग डाल देंगे। तो ये थे आपके समरी रिवाइज के लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा यदि आपके लिए काम की वीडियो हो रही हो तो। ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें और एग्ज़ाम के समय आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो पाए। ठीक है ना, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है, एक जर्नी होती है हर आदमी की। ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो कहीं से होता है। मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस बहुत पढ़ाए हैं, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पर मेरी चैनल ये बहुत पुरानी नहीं है, तो ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो काम की होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि ये जर्नी आगे बढ़ते रहे और आपको यूजफुल वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कर लिए, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्पस से भी और आपके कॉन्सेप्ट के पर्पस से भी, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस एक सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। ठीक है ना, हर स्टेज को आप आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपको और भी समझना आसान होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कर रहे हैं, क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP दे रखा है 21, 42, 63, 84 ... आगे जा रहा है, इज 210। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? ये AP में है, ऑलरेडी दे रखा है विच टर्म ऑफ एन AP, और आप निकाल करके भी देखेंगे तो AP में ही आएगा। ठीक है, तो इस AP का कौन सा टर्म 210 है, यानी इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं 210 आएगा। ठीक है ना, तो कौन सा टर्म है, 10वां टर्म है, 15वां टर्म है, 20वां टर्म है, 6ठा टर्म है, मतलब कौन सा टर्म है। यानी
जैसे ये पहले पोजीशन पर पहला, दूसरे पोजीशन पर दूसरा, तीसरे पोजीशन पर तीसरा टर्म, चौथे पोजीशन पर चौथा टर्म, तो 210 कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए करते हैं। तो हमको 210 निकालना है। तो मान लिए कि nth टर्म हमारा क्या है, nth टर्म दे रखा है 210, तो लेट an इक्वल टू 210। an का मतलब क्या बताया था, nth टर्म। चलिए an के जगह पर क्या होगा बता चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 d, an के जगह पर आ गया इक्वल टू 210। a क्या है, पहला टर्म, तो यहाँ पहला टर्म क्या है 21 डाल दिए, प्लस n तो मालूम ही करना है -1, d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बताए थे ना, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कोई भी करेंगे इक्वल ही आएगा। तो ये कितना आ रहा है 21, तो इंटू 21 इक्वल टू 210। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन का, बस एपी का क्वेश्चन यहीं तक था। अब यदि आप इक्वेशन सॉल्व करने जानते हैं तो अब आगे आप कर सकते हैं। एपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहीं तक था, अब आगे आपका इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस 21 को क्या करें, इधर ले जाएं, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 21 इक्वल टू 210 माइनस 21। ठीक, तो ये क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 21 इक्वल टू 210 में 20 गया तो आ गया 190 और 1 और कम हो गया तो 189। ठीक, अब n माइनस 1 को एक तरफ रखिए, इस 21 को इधर ले जाइए, तो 21 है ना। काट लीजिए इसको, किससे काटिएगा, जैसे 3 से भी कटेगा, हमें लग रहा है 7 से भी कट जाएगा। चलिए 3 से ही काटिए, 3 7 जा 21, 3 6 जा 3 3 जा 9 जा, कितना आ गया 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो इस 1 को इधर ले जाइए, तो 9 प्लस 1 यानी 10 है ना। तो क्या होगा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज, तो 10th टर्म इज 210। आंसर आ गया समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, एक एक करके चलेंगे स्टेप वाइज, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो और कम ही क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए। इज 0 अ टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखा है ये वाला, तो कह रहा है क्या इस एपी का टर्म 0 कोई होगा या नहीं होगा, यानी इसमें आगे बढ़ने पर 0 आएगा या नहीं आएगा। इस सीक्वेंस में एपी चलता जा रहा है। ठीक, जस्टिफाई योर आंसर, यदि आएगा तो बताइए, नहीं आएगा तो भी बताइए रीजन क्या है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। हेयर क्या दे रखा है, A31, डी क्या दे रखा है 28 माइनस 31 इक्वल टू कितना -3। ठीक है, कोई सा भी कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तब भी -3 आएगा। ठीक है, तो डी दे रखा है। फिर वही मान लिए कि लेट, मान लेते हैं कि 0 आ रहा है, वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है, तो लेट an इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं कि nth टर्म 0 आ रहा है कि नहीं, हम तो मान लिए। अब चलिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला डालिए a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। ठीक है।
इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट ये टर्म वाले क्लियर हो जाते हैं। ए की जगह पर क्या है 31 प्लस n हमें मालूम नहीं है -1, d मालूम है हमारा -3 = 0। फिर इसको इधर ले जाइए तो n -1 × -3 = 0 -31 ही आएगा। इसको इधर ले गए तो माइनस में जाएगा 0 -31 -31 होगा। अब इस 3 को इधर ले आइए n - 1 = -31/-3। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक है AP का। ठीक है, इसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो बहुत आसान है। फिर उस क्वेश्चन को भी हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद है अभी तक आप ये जान होंगे। फिर उसका भी क्रैश कोर्स का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये माइनस ख़त्म। अब n = क्या हो गया 31/3 और इधर 1 गया तो +1। ठीक है, तो अब इसको प्लस कर लीजिए 3 LCM तो 31 + 3 क्या हो गया 34/3 है ना। इसको करिए मिक्स में 11 1/3। क्या बोल रहा है n की वैल्यू ये आई, मतलब क्या हुआ ये वाली टर्म आपको 0 होगी। ठीक, अब कोई भी टर्म बताइए फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, निगेटिव में हो नहीं सकता। टर्म जब भी होगा तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 50वां टर्म, है ना, इस तरह से आएगा। यानी n को होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। कोई ये थोड़ी हो सकता है 1.5 टर्म, है ना, 2.5 टर्म। टर्म जब भी होगा तो आपको पॉजिटिव इंटीजर में ही होगा, है ना। 1 2 3 4 5 ही होगा। ठीक, तो लिखे सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर therefore 0 is not a term of given AP। क्लियर है ना। ये हो गया आंसर, जस्टिफाई दे दिए। इज 0 यहाँ लिखेंगे, इसके पहले नो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था क्या 0 टर्म है या नहीं है ना। तो नो 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। पहला का आंसर दे दिए, 0 है तो नहीं है, क्यों नहीं है, जस्टिफाई ये कर दिया। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म। 17th टर्म जो है 10th टर्म से ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना 7। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख लीजिए कि ये 17 = A10 + 7। ए 17th टर्म कितना है 10th टर्म में जब 7 जोड़ेंगे तब आएगा। ठीक है ना, यानी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ऐसे लिखिए। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको भी लिखिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको समझ में आ रहा है 17th टर्म बड़ा है, 10th टर्म छोटा है, कितना से, तो 7 से। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे A17 - A10 = 7। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A + 17 - 1 D ये हो गया इसका, माइनस A10 क्या होगा A + 10 - 1
डी, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना, ये सिंगल है, ये सिंगल है ब्रैकेट वाला, इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d माइनस, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a, ये माइनस 9d इक्वल टू 7। a से ये कैंसल, 16 माइनस 9, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7/7 1, ये हो गया आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, इसीलिए हम इस दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। उसमें डी निकालना था, इसमें एपी दे रखा है। अब देखिए, व्हिच टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है, यानी यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू, ये क्या है, गिवन है, डी निकाल लीजिए, 15 माइनस 3 कितना आया, 12। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। फिर सेम उसी तरह का हो गया ना, कि मान लीजिए nth टर्म है जो कि 54th टर्म से ज़्यादा है, तो क्या मतलब हुआ, ए एन माइनस, क्योंकि nth टर्म ज़्यादा है किस से, 54th टर्म से, तो ये 54 को माइनस किया तो कितना आना चाहिए, 132, ठीक। अब ए एन क्या होगा, ए हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा, ए मतलब 3 प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया इसके जगह पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ए के जगह पर फिर मालूम है हमको 3 प्लस 54 माइनस 1 53 डी, ठीक है ना, ये था ना, ए प्लस n माइनस 1 डी, तो ये मालूम है, प्लस 54 माइनस 1, ठीक है, 54th टर्म है तो 54 माइनस 1 यानी 53 डी इक्वल टू 132, ठीक है। अच्छा, डी भी पता है, चलिए अब आगे रख लेते हैं, 3 प्लस n माइनस 1, डी भी मालूम है हमको, कितना, 12, माइनस 3 प्लस 53 इंटू कितना, 12 इक्वल टू 132। अब सब चीज़ इसमें मालूम है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्या, एन निकालना है, ठीक है ना, सारे चीज़ मालूम है। यहीं तक एपी का क्वेश्चन था। अब एन आप खुद सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एन कितना आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट।